नमस्कार। अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को शराब नीति मामले में बरी किया। कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि उसे नीति में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक इरादा नहीं मिला। शराब नीति मामले में एक अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद भावुक हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश थी। समर्थन करने वाले सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। केजरीवाल को बरी करने के फैसले को सीबीआई ने हाईकोर्ट में दी चुनौती। आबकारी नीति मामले में केजरीवाल अन्य को अधीनस्थ अदालत द्वारा बरी किए जाने पर सीबीआई ने कहा, जांच के कई पहलुओं को या तो नजरअंदाज किया गया या उन पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने कहा, दिल्ली के आबकारी नीति मामले में न्यायपालिका ने झूठ के जाल को उजागर कर दिया है। कांग्रेस ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कई अन्य को बरी किए जाने के बाद शुक्रवार को दावा किया। भाजपा गुजरात और पंजाब के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के प्रमुख को नहला धुलाकर और वॉशिंग मशीन से निकालकर पेश कर रही है ताकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को कमजोर किया जा सके। पश्चिम बंगाल में भूकंप के तेज झटके, एक अधिकारी ने बताया, कोलकाता एवं आसपास के जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे लोगों में दहशत है। ईडी अधिकारियों ने बताया, यूपी में ईडी द्वारा दर्ज निवेश धोखाधड़ी मामले में वांछित आर्थिक अपराधी राशिद नसीम को यूएई में गिरफ्तार किया गया। अदालत ने पिछले साल अप्रैल में रियल एस्टेट फर्म शाइन सिटी समूह के प्रवर्तक नसीम को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत अपराधी घोषित किया था। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 7 महीने बाद इस्तीफे को लेकर चुप्पी तोड़ी। कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बीमार था, मैंने अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में बरी किए जाने को लेकर अन्ना हजारे ने कहा, अब जबकि देश के अदालत द्वारा उन्हें बरी कर दिया गया है तो कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। दिल्ली कोर्ट से बरी होने के बाद केजरीवाल का भाजपा पर निशाना, कहा, दिल्ली में अभी चुनाव करा दो, भाजपा को 10 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। दक्षिण के सुपरस्टार और टीवी के नेता विजय थलपति की पत्नी संगीता ने फैमिली कोर्ट में दाखिल की तलाक याचिका। विजय पर एक अभिनेत्री के साथ अवैध संबंध होने का लगाया आरोप, इसी आधार पर तलाक की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगों को म्यूल खाते कथित रूप से उपलब्ध कराने वाली 22 वर्षीय युवती को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, आरोपी कथित तौर पर म्यूल बैंक खातों के संचालन में भी शामिल थी। सिंगापुर में भारतीय मूल के एक मलेशियाई व्यक्ति को 12 वर्ष कारावास और 12 बेंत मारने की सजा सुनाई गई है। व्यक्ति को घरेलू सहायिका के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्राएल की अपनी 2 दिवसीय यात्रा समाप्त करने के बाद भारत पहुंचे। दोनों देशों ने अपने समय की कसौटी पर खरे साबित हुए संबंधों को एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक आगे बढ़ाया। मोदी की 9 साल में इस्राएल की यह दूसरी यात्रा थी। पाकिस्तान का सीमा पर हमलों के जवाब में अफगान तालिबान के 130 से अधिक लड़ाकों को मार गिराने का दावा है। इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सैनिकों के बीच संघर्ष चल रहा है। भारत की जीडीपी वृद्धि दर मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 में 7.6% रहने की उम्मीद, इसके पहले 7.4% रहने का अनुमान था। नई जीडीपी श्रृंखला के तहत देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष के अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 7.8% रही। सेंसेक्स में फिर बड़ी गिरावट, 82,000 के नीचे आया। बीएसई सेंसेक्स 961 अंक गिरकर 81,287 अंक पर हुआ। एनएसई निफ्टी 318 अंक घटकर 25,176 अंक पर रहा। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर रहा। विपुल शाह की फिल्म द केरला स्टोरी 2 को मिली बड़ी राहत। केरल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फिल्म की रिलीज पर लगी रोक को हटाई। फिल्म की रिलीज पर लगी थी 15 दिन की रोक। फिल्म के नाम और कहानी के द्वारा केरल की छवि खराब करने का लगा था आरोप। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई। 29 मिलियन लोगों ने की लाइक। रश्मिका की पोस्ट पर 16 मिलियन और विजय की पोस्ट पर आए 13 मिलियन से ज्यादा लाइक्स। 26 फरवरी को उदयपुर में हुई थी कपल की शादी। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।